Hello everyone, hope all of you are doing good. After full disclosure principle, now we will move towards the materiality principle, which can be said as an exception of the full disclosure. This principle, the materiality principle, is the exception. हम बोल सकते हैं कि it is an exception of the full disclosure. फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अंदर हमने ये डिस्कस किया था दैट मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज. आप जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इट वुड बी वेरी इजी और हेल्पफुल फॉर टू आई कैन से इंटरप्रीट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइन, बट इसमें ये बोला जाता है कि यू शुड डिस्क्लोज ओनली द मटीरियल इन्फॉर्मेशन इन डिटेल्स. जो भी आपकी मटीरियल इंफॉर्मेशन मीन्स वॉट एवर इंफॉर्मेशन आर देयर. अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन एक मटीरियल इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एंड दिस इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज, देन ओनली यू शुड डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन. ठीक है. और एक बात और कि भाई मटीरियलिटी प्रिंसिपल में जो मटीरियल इंफॉर्मेशन से वो बिजनेस टू बिजनेस क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है. इट मे बी पॉसिबल किसी एक बिजनेस के लिए एक इंफॉर्मेशन मटीरियल हो तो दूसरे बिजनेस के लिए दूसरी इंफॉर्मेशन इमटीरियल हो. जैसे हम बात करें इसके अंदर कि हमारे बिजनेस में बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी जो डिनोमिनेशन है अमाउंट की वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं विच आर ऑफ स्मॉल नेचर. जैसे हम बात करें अबाउट द रिफ्रेशमेंट, है ना. अब एक रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस हो गया, क्लीनिंग का एक्सपेंस हो गया, है ना. और छोटा मोटा लेट्स सपोज अगर आपके यहाँ पर स्टेशनरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम स्टेशनरी यूज होती है, तो स्टेशनरी का इंफॉर्मेशन. फाइन. अब आपके बिजनेस में रिफ्रेशमेंट, क्लीनिंग और स्टेशनरी का जो है ये बहुत ही माइनर सा एक्सपेंस है, और परसेंटेज ऑफ ऑल दीज एक्सपेंस इज कंपैरेटिवली वेरी लेसर. बहुत ही कम है उसके अंदर. 1%, 1.5%, 2% इस टाइप से अगर आपका ओवरऑल एक्सपेंस का एक्सपेंस किसमें होता है, आपका इन 3 एक्सपेंसेस में होता है. तो मटीरियलिटी प्रिंसिपल एक्चुअली बोलता है कि भाई आपको इन तीनों को इंडिविजुअली और सेपरेटली शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. बेटर आप इन तीनों को क्या करो, क्लब करके एक एज अ सन्ड्री एक्सपेंस भी शो कर सकते हो. तो आपने इन तीनों का लेजर प्रिपेयर करने से बेटर है आपने क्या बना दिया उसको, सन्ड्री एक्सपेंस. अब आपका जब भी रिफ्रेशमेंट का एक्सपेंस होगा तो आप एंट्री रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर आपने रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश वर्ड यूज किया देन यू हैव टू ओपन द लेजर ऑफ दैट रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस. रादर you should pass the entry as the sundry expense account या miscellaneous expense account debited to cash account. तो अगर रिफ्रेशमेंट का एक्सपेंस हुआ, छोटा एक्सपेंस है, तो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह पे आप डालेंगे सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश. इन द सेम वे क्लीनिंग का एक्सपेंस है, आपको लगता है छोटा एक्सपेंस और कोई डिस्क्लोज करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इमटीरियल इंफॉर्मेशन है फॉर द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अगेन आप क्लीनिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट की जगह उसको कर दे सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट या मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश. मींस उस, क्योंकि अगर आपने कोई एक इंफॉर्मेशन या कोई भी टर्म अगर यूज कर ली, जस्ट लाइक दिस स्टेशनरी एक्सपेंस की अगर आपने टर्मिनोलॉजी यूज कर ली, देन यू हैव टू ओपन द लेजर ऑफ द स्टेशनरी एक्सपेंस. और अगर आपने स्टेशनरी एक्सपेंस का लेजर ओपन किया देन यू हैव टू शो और डिस्क्लोज दैट लेजर, द बैलेंस ऑफ दैट लेजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल. तो ये बोला गया कि अगर आपको लगता है कि भाई ये इंफॉर्मेशन बहुत मटेरियल इंपॉर्टेंट है, जैसे हो सकता है कि मेरे बिजनेस के लिए स्टेशनरी का एक्सपेंस बहुत माइनर सा हो एंड इट इज इमटेरियल टू डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट सिमिलर बिजनेस में किसी और XYZ कोई दूसरा बंदा, उसके लिए स्टेशनरी का एक्सपेंस बहुत बड़ा मेजर एक्सपेंस हो, तो अगर उस बंदे के लिए स्टेशनरी का एक्सपेंस एक मेजर एक्सपेंस है तो वो बंदा फिर स्टेशनरी का एक सेपरेट लेजर ओपन करेगा, बिकॉज फॉर हिम it is a material information, and if it is a material information it is important to disclose that material information in the financial statement. मेरे लिए it is not a material information. मैं यही कह रहा हूं कि भाई हो सकता है कि आपके बिजनेस के लिए एक इंफॉर्मेशन ऐसी मटेरियल हो जो मेरे बिजनेस के लिए मटेरियल हो, या मेरे बिजनेस के लिए मटेरियल हो तो आपके बिजनेस के लिए मटेरियल हो. तो वट एवर मटीरियल इंफॉर्मेशन देयर इज यू हैव टू डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन ओनली, क्योंकि आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे तो उसका साइज ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा. तो बेटर है कि आपको अगर कोई छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं तो उन छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए आप एक ही कोई अकाउंट बना लें और उसके अंदर डाल लें. भाई मैंने क्या कहा कि भाई क्लीनिंग का है, आपने एंट्री डाल दी मिसलेनियस और सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश.
अब सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, नरेशन में आप लिख दो बीइंग क्लीनिंग एक्सपेंस पेड, उसका वाउचर रिलेटेड वाउचर उसके अंदर लगा देंगे। बट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा एलैबोरेट करने से बचें, क्योंकि वो हमारा क्या है, समराइज स्टेटमेंट है। तो कहने का मीनिंग ये, फुल डिस्क्लोजर में ये बोला जाता है मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज, बट यहां पर ये बोला जा रहा है कि भाई आपको सिर्फ मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, एंड इफ यू थिंक दैट इट इज नॉट अ मटेरियल इंफॉर्मेशन और कोई कंसर्न भी नहीं है इसको अगर डिस्क्लोज ना भी किया जाए, तो आप उसको डिस्क्लोज ना करें, उसको किसी दूसरे हेड के साथ में क्लब करें, जिससे कि अननेसेसरी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सपांशन एक्चुअली नहीं हो। फाइन, जैसे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि भाई हो सकता है कि कोई जैसे एक ही सिमिलर नेचर का बिजनेस है और सिमिलर नेचर के बिजनेस में एक स्मॉल स्केल बिजनेस है और एक लार्ज स्केल बिजनेस है, ठीक है। अब स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए एक इंफॉर्मेशन मटेरियल है और सेम इंफॉर्मेशन सिमिलर नेचर के बिजनेस में लार्ज स्केल इन बिजनेस के लिए मटेरियल है। तो मे बी पॉसिबल ये बिजनेस उस इंफॉर्मेशन को ऐसे डिस्क्लोज नहीं करेगा सन्ट्रीज में या मिसलेनियस में डाल देगा, और इसके लिए इंपॉर्टेंट है तो ही हैव टू डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन सेपरेटली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन इमटेरियल है, सो इन दैट केस there is no need to disclose that information in the financial statement, तो सेपरेटली उसको डिस्क्लोज करने की इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि डिस्क्लोज तो एक्चुअली वो होगा, ठीक है ना। तो अगर आपने उसका सेपरेट लेजर ओपन किया हो तो भी डिस्क्लोज होगा, और अगर आपने सन्ड्री एक्सपेंस या मिसलेनियस के साथ क्लब किया हो, इन दैट केस आल्सो यू हैव टू डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन, बट उसको सेपरेटली शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इफ यू थिंक दैट इट इज एन इमटेरियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये फुल डिस्क्लोजर का एक्सेप्शन इसीलिए बोला जाता है कि वहां बोलते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज, और ये बोलता है नहीं, इमटेरियल इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी डिस्क्लोज, और ये आपने डिसाइड करना है व्हाट आर मटेरियल इंफॉर्मेशन एंड व्हाट आर इमटेरियल इंफॉर्मेशन। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट द मटेरियलिटी प्रिंसिपल। होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। इन केस अगर आपको कोई डाउट और क्वेरी लगती हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।